हेलो स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सीरीज चल रहा है। इसमें आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड ऑल टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन, इसके लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है और आप इसको देखिएगा। स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है आज हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस when we make it direct to indirect speech. As we know, student, the same rules we follow when we make direct to indirect speech in a interrogative sentence. So such that present indefinite change to past indefinite, present continuous change to past continuous, and present continuous change to past continuous, and present perfect change to past perfect continuous. So that student, past indefinite change to past perfect and past continuous change to past perfect continuous, and past perfect sentences never change. These all rules as we read before. Okay now student, today our topic is how change interrogative sentence to direct to indirect speech. As we know student, there are two kinds of interrogative sentence. Those interrogative sentence which are started in helping verb. As we know, what is helping verb? Helping verb means each, am, are, was, were, had, have, has, will, shall, will be, shall be, will have been, shall have been. So that these are the helping verbs, and we find its answer yes and no. Example: are you going to school? No and yes. We find this answer no and yes. And those interrogative sentence started in WH family. What, when, how, which. So that this is a process of a sentence. We find its answer in a since, in a sentences. What is your name? We cannot tell here yes and no, but we says here ki my name is so and so. So that the difference between two kinds of interrogative sentence, those interrogative sentence which are started in helping verb and we find its answer is yes and no, and those are started in WH family, it's a, we find its answer a since in a sentence. Okay, now student, today we are start here ki type 1 direct indirect speech interrogative sentence. Interrogative sentence. As we know, what is the helping verbs? Each, am, are, do, does, was, were, has, have, had been, has been, and have been, and will, shall, will be, shall be, will have, shall have, will have been, shall have been. These all are our helping verbs. यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, कंडीशन ये है कि वहाँ पर दो तीन कंडीशन आपको बताते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। वो है कंडीशन आपकी एट फर्स्टली रिपोर्टिंग वर्ब के कार्य करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू आस्क्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस में चेंज हो जाता है? आस्क्ड में। और हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाता था? दैट में। तो यहाँ किस में चेंज हो जाता है? आस्क्ड में। दूसरी कंडीशन रिपोर्टेड स्पीच की,
रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है स्टूडेंट? कंजक्शन इफ एंड वेदर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इफ एंड वेदर। ओके ना स्टूडेंट? किसका होता है? इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे हम। अफर्मेटिव में किस कंजक्शन का प्रयोग करते थे? दैट का। यहाँ पर हम इफ एंड वेदर का प्रयोग करते हैं किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक हो गया। दूसरा कि रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये रिपोर्टिंग वर्ब की कंडीशन है ना। रिपोर्टिंग वर्ब कंडीशन 1 में आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। सेज टू सेट टू को आस्क्ड में बदली कर देते हैं। एंड इसकी दूसरी कंडीशन ये है स्टूडेंट कि सेट के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, तो वहाँ पर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हिम, हर एंड देम, ये प्रोनाउन का यूज करेंगे हम जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर हमने रिपोर्टिंग वर्ब में ये प्रयोग कर दिया है अगर हमने रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन यम, हर, दिम का प्रयोग कर दिया है तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा वो अकॉर्डिंग टू इनके अनुसार ही चेंज होगा। अगर हम हिम का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा? हिज बनेगा। अगर हम हर का प्रयोग कर रहे हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा क्या बनेगा? हर बनेगा। पॉसिटिव प्रोनाउन हर्ष बनेगा। पॉसेसिव रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हर्सेल्फ बनेगा। वैसे ही हमारा हिम का केस जो है वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट तो हिम ही है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे ना, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? ये तीन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट नहीं प्रयोग करेंगे। यू भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। दे भी, देम और पर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट का करेंगे। वो ऑब्जेक्ट हमारे तीन ही हैं। इन तीनों से अलावा आप प्रयोग नहीं कर सकते। स्टूडेंट समझ में आ गया है कि अगर हम हिम का प्रयोग करेंगे तो अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार पूरा सेंटेंस चेंज होगा। अगर हर का प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में उसके अनुसार पूरा सेंटेंस चेंज होगा। और यदि हम देम का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके अनुसार ही हमारा पूरा सेंटेंस चेंज होगा। तो एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। इसमें यही कंडीशन है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें 2-3 कंडीशनें हैं जो आपकी क्लियरफाई हो गई है और बाकी कंडीशन हमारी सेम रहती है। जैसे कि हमने पहले आपको ब्रीफ किया है कि टेंस हमारा सेम रहता है, कंजक्शन हमारा चेंज इफ या वेदर हो जाता है, ठीक है। टेंस सेम का मतलब ये कि प्रेजेंट जो आपने बताया हमको वो चेंज सेम होगा। विल का वुड भी होगा, सेल का शुड होगा, सेम कंडीशन पहले जैसी होंगी। लेकिन यहाँ पर आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे कंजक्शन किसमें? जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। और दूसरे में नहीं, WH वाले में हम किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते, बाद बताएंगे वो, ठीक है। इसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में चेंज कर, किसमें चेंज कर देंगे? आस्क्ड में चेंज कर देंगे। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। किसके माध्यम से समझते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे भी बनेंगे, इसमें अफर्मेटिव बनेगा और इंट्रोगेटिव बनेगा, ठीक है। लेकिन वो हमारा क्या है कि जब एक कंडीशन और है इसमें स्टूडेंट, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो अफर्मेटिव बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? अफर्मेटिव बन जाता है। सेंटेंस क्या बन जाता है? अफर्मेटिव में बन जाता है, ठीक है। यदि वो क्या है इंट्रोगेटिव में नहीं है तो क्या बनेगा? वो अफर्मेटिव में बनेगा सेंटेंस हमारा, ठीक। जैसे यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया है, डोंट यू नो द वे होम, डोंट यू नो द वे होम, आस्क्ड आई, ठीक है। यानी कि हमारा पहले ही ये चेंज हुआ है, पहले ही हमारा आस्क्ड में ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे पहले हम, ठीक है। क्या लगाएंगे हम? इसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हम कौन सा केस लगाएंगे? हिम, हर और देम वाला केस लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इसको, डोंट यू नो द वे, डायरेक्ट स्पीच है। क्या है ये? डायरेक्ट स्पीच है। डोंट यू नो द वे होम, डोंट यू नो द वे होम, आस्क्ड आई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि डोंट लगा है यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, आस्क्ड आई, ये आस्क्ड आई। मतलब ये कह रहे हैं कि आपने डोंट यू नो, आप घर के बारे में, रास्ते के बारे में नहीं जानते हो। ये हमारा सेंटेंस, सबसे पहली बात कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? ही सीट के साथ तो डज लगता है और आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ डू, डोंट, डू का प्रयोग हुआ है, ठीक है। डू नॉट होता है ना, डोंट लिख दिया यहाँ पर।
तो यहाँ पर हम सबसे पहली बात कौन सी फॉर्म लगाएंगे वर्ब की? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म कौन सी होती है? नेगेटिव में डिड नॉट होती है, ठीक है। क्या होती है? डिड नॉट होती है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वह भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो पहले हम इसको इसका केस समझेंगे पहले ना, इंडायरेक्ट बनाते समय। अभी अफर्मेटिव में बन जाएगा स्टूडेंट, देखना अभी आप। जैसे आस्क्ड आई है, एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए ऐसे भी सेंटेंस देते थे वहाँ, ठीक है। आई आस्क्ड, क्या लिख देंगे? आई आस्क्ड हिम। आई आस्क्ड हिम ले लेंगे हम यहाँ पर ना, ऑब्जेक्टिव। आई आस्क्ड देम भी ले सकते हैं, तो इफ दे हो जाता है, फिर आई हिम इफ ही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम, इफ या वेदर का प्रयोग आप लिख सकते हैं, इफ या वेदर भी यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है। आई आस्क्ड हिम इफ। अब देखिए इफ हिम है तो क्या प्रयोग करेंगे हम? कभी भी जो है सेंटेंस जब शुरू होता है तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं? सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। स्टूडेंट किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। यदि हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई आस्क्ड हिम इफ ही, क्या हो जाएगा? इफ ही। अब डोंट है, इफ ही डिड क्या जाएगा फिर? इफ ही डिडंट, इफ ही डिड नॉट नो, इफ ही डिड नॉट नो द वे होम। अब ये हमारा अफर्मेटिव में बन गया, अफर्मेटिव नेगेटिव बन गया ये, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि हमने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव से डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाने में क्या बन जाता है? डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते समय हमारा क्या बन जाता है? वो या तो नेगेटिव बन जाता है या फिर अफर्मेटिव बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यदि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ये तो हम प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे यदि हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तीनों प्रोनाउन का प्रयोग करके, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करके हम पूरे सेंटेंस को बदली कर देंगे। अब सपोज दैट हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि यदि सेंटेंस में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, यदि ही या नेम से आ जाए, तो फिर क्या प्रयोग करें? फिर वो नेवर चेंज होता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। एक दो एग्जाम्पल इसके और देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मीरा सेड टू मोहन, आर यू रीडिंग ए लेटर? मीरा सेड टू मोहन, आर यू रीडिंग ए लेटर? ये आर यू रीडिंग ए लेटर, इन्वर्ट कॉमा हमारा क्वेश्चन मार्क्स के बाहर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों ये जैसी डायरेक्ट स्पीच है, अब इंडायरेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट हम इसका। तो इंडायरेक्ट बनाइए फिर। अब हमारा ये थर्ड पर्सन यहाँ फाइंड है, मोहन ही है ना, तो कोई चेंज नहीं हो गया, हाँ कोई चेंज नहीं, बाकी हमारा सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर? अब ये मीरा क्या बनाएंगे इसका इंडायरेक्ट? मीरा चेंज कीजिए, इंट्रोगेटिव में है, आस्क्ड हो जाएगा। मीरा आस्क्ड मोहन इफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इफ। अब देखिए इफ के बाद क्या आएगा फिर हमारा? इफ के मोहन है हमारा ना, थर्ड पर्सन मोहन है ना, रिपोर्टिंग। अब हमने ये बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली करते हैं। एंड इफ यू फाइंड रिपोर्टेड स्पीच इन ए फर्स्ट पर्सन, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एंड वी फाइंड रिपोर्टिंग वर्ब हियर ए सेकंड पर्सन, सो दैट इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड object of the reporting verb, so that we find here object is reporting verb, object is Mohan. Mohan is already a third person, he, so that all sentence change into Mohan according to as a he, Mohan, ठीक है। तो he के अनुसार चेंज, मोहन if he क्या आ जाएगा फिर? he के साथ क्या? if he was reading, ये रीडिंग ए लेटर। समझ में आ गया स्टूडेंट? मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में। अब हमारा अफर्मेटिव बन गया, क्या बन गया? ये अफर्मेटिव बन गया, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंप्लीटली नियम समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एक दो सेंटेंस और लेते हैं इसके, जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो जाए। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मुकेश सेड टू रमेश, डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन यस्टरडे? एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या सेंटेंस है? मुकेश सेड टू रमेश, डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन यस्टरडे? मुकेश सेड टू रमेश, डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे? पहले आप क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे,
उसके बाद आप इन्वर्ट कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और ये स्टार्ट करेंगे डिड से, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, ठीक है स्टूडेंट। हमें पता है कि स्टूडेंट डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट किस में है, नेगेटिव में। किस में है स्टूडेंट, नेगेटिव में। आप भली बात ही जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज यूज्ड V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे, ठीक है, क्योंकि डिड का प्रयोग होता है वर्ब की V1 आएगी ना बच्चों यहाँ पर, ये तो सॉल्वड नहीं होगा, सॉल्व ही होगा, ठीक है, सॉल्व। तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम स्टूडेंट, इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे, मुकेश। अब इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको मिलता है, फाइन होता है, तो आस्क्ड में बदली हो जाए। क्या लिखेंगे, मुकेश आस्क्ड रमेश इफ, क्या लिखेंगे, इफ। अब रमेश थर्ड पर्सन है, इफ ही का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, इफ ही। अब डिड है स्टूडेंट, क्या है, डिड है पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट किस चेंज होता है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड प्लस V3 है। अब आपके लिए ये इजी हो जाएगा, आप इसको आप बना सकते हैं। क्या होगा कि मुकेश आस्क्ड रमेश इफ ही हैड, क्या होगा स्टूडेंट, इफ ही हैड। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इफ ही हैड सॉल्व्ड। अब दिस किस में बदली हो जाता है स्टूडेंट, दैट में हमको प्रोनाउन वाले चार्ट में आपको लिखाया है, इफ ही हैड सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन यस्टरडे किस में बदली हो जाता है, द प्रीवियस डे में। ये हमारा सेंटेंस अभी क्या बन गया है, अफर्मेटिव बन गया है। यहाँ इंट्रोगेटिव था ना डिड, तो अफर्मेटिव बन गया है। यदि हम जो है क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमारा किस में चेंज हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका इंट्रोगेटिव टाइप 1 बनता है स्टूडेंट। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए अधिक से अधिक ग्रामेटिकल सीरीज चलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड ग्रुप में सर्कल कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।